मशरक़ी हमसाए का फसाद फैलाने में भरपूर हाथ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में सूबाई एपिक्स कमेटी इजलास में दो टोक मौक़िफ़। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के संगीन वाक़यात हुए, 54 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हमसाया मुल्क हर लिहाज से पैसा, हथियार दहशतगर्दों को फराहम कर रहा है। दुश्मनों को पाकिस्तान की कामयाबियाँ हज़म नहीं हो रही। कुर्बानियाँ जल्द अज जल्द रंग लाएंगी। दहशतगर्दी का खात्मा होगा। तमाम वसाइल बरूए कार लाकर फितने का खात्मा करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से निमटने के लिए बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की शिरकत। कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबरा, वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ और राना सनाउल्लाह शरीफ। बलूचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ इक़दामात और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा। मुफाहमत नज़रअंदाज, अमरीका पर फिर जंगी जुनून सवार। अमरीकी फ़ौज के दूसरे रोज़ भी ईरान पर बड़े हमले, 14 अफराद शहीद, 78 जख्मी। अमरीकी फ़ौज का 90 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सिरिक, चाबहार, बंदर अब्बास, कोनारक समेत 5 सूबों में धमाके। चाबहार के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पोर्ट के डिपो और बहरी ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर हमला। सूबा बुशहर और बंदर अब्बास में दोबारा धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों का मकसद आपने होर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी को यकीनी बनाना था। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकज़, मिज़ाइल और ड्रोन ज़ख़ायर निशाना बने। ईरानी मीडिया के मुताबिक जजीरा सिरिक में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुतअद्दिद हमलों को रोका। प्रोजेक्टाइल का टुकड़ा इमाम अली अस्पताल पर भी गिरा। अमरीकी जारहीत पर ईरान का जवाबी वार। ख़त्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिज़ाइल और ड्रोन बरसा दिए। पासदारान इनक़लाब ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फ़ौज की कैम्प आरिफ जान और अली अल सालम एयरबेस हमलों की जद में आ गए। बहरीन में अल जाफिर और शेख ईसा एयरबेस पर भी धमाके। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और फ़ौजी तनसीबात को भी नुकसान पहुँचा। हमलों के वक्त कुवैत और बहरीन के मुख्तलिफ शहर सायरन से गूंज उठे। दिफाई निज़ाम के जरिए ईरान के मिज़ाइल और ड्रोन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमलों के बाद ईरान को धमकी। कहा, ईरान ने मजीद हमले किए तो 20 गुना ज़्यादा ताकत से कार्रवाई करेंगे। ईरान पर सख्त हमला किया है। ईरान के एक हमले के जवाब में 20 बार निशाना बनाते हैं। ये जंग ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म करने के लिए है। बहरी जहाज़ों पर हमलों के रद्द-ए-अमल में ईरान पर हमले किए। ईरान ने टेलीफोन करके कहा है कि वो डील चाहते हैं। मालूम नहीं फ़ोन करने वाले एहलकार किसी काबिल हैं भी या नहीं जानता ईरानी एहलकार इस डील को पूरा भी करेंगे या नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि अगर आपने होर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की तो अमरीका कार्रवाई करेगा। जहाज़ों को निशाना बनाने की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान के पास 2 ही रास्ते हैं, मुआहदे के तहत बहरी रास्ता खुला रखें या अमरीकी हमलों का सामना करें। ईरान की दोबारा हमलों पर आपने होर्मुज़ बंद करने की वार्निंग। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर क़लिबाफ़ ने कहा, हमला करोगे तो जवाब भी मिलेगा। धौंस, धमकियों और वादा खिलाफियों की कीमत चुकाना होगी। आपने होर्मुज़ ईरानी इंतज़ामात के तहत ही खुलेगा। बेमकसद हाथ पाँव ना मारो वरना दलदल में धंसते चले जाओगे। ईरानी पार्लियामेंट की खारिजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानियों के सख्त जवाब का इंतजार करो। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, सदर ट्रंप ने तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। ऐसी ज़बान से ईरानी कौम की अज़मत कम नहीं होती। ईरान पर हालिया हमलों से मुतल्लिक़ ओवल ऑफिस इजलास अहम मोड़ साबित हुआ। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट लिखा, मुशीरों से मुशावरत के बाद ट्रंप इस नतीजे पर पहुंचे कि ईरान मुआहदा नहीं चाहता। ईरान पर नए फौजी हमलों और इक़्तिसादी दबाव की मंजूरी ट्रंप ने दी। ट्रंप को तुर्की रवानगी से कबल तिजारती जहाज़ों पर हमले से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। ट्रंप ने मुआहदे को लेकर ईरान के संजीदा होने पर सवाल उठाए। कुवैती वज़ारत ख़ारिजा की ईरानी हमलों की मज़म्मत। कहा, ईरानी हमले ख़तरनाक इश्तियाल अंगेज़ी हैं। कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। कुवैत की खुद मुख्तारी हमारी रेड लाइन है। अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। ईरान की खुली जारहीत इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए ख़तरा है।
ایرانی حملے سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تنازعات کا حل پرامن ذرائع سے نکالا جانا چاہیے۔ ایران نے یورپی ممالک کو جنگ میں امریکہ کا شراکت دار قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیٹو سربراہ کے بیان پر کڑی تنقید۔ کہا، نیٹو سربراہ کے بیانات اعتراف ہیں کہ یورپ غیر جانبدار نہیں تھا۔ یورپ نے ایران کے خلاف دانستہ طور پر امریکہ سے تعاون کیا۔ جن ممالک نے اپنی سرزمین فوجی اڈے حملوں کے لیے فراہم کیے وہ نتائج سے بچ نہیں سکتے۔ یورپی ممالک کو ایران امریکہ جنگ میں اپنے کردار کا جواب دینا ہوگا۔ نیٹو سربراہ نے امریکہ کے ایران پر حالیہ حملوں کو ضروری قرار دیا تھا۔ امریکہ ایران کشیدگی میں اضافہ، خام تیل کی قیمتیں 3 ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ عالمی منڈی میں برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت تقریباً 8% اضافے کے بعد $80 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت 7.5% اضافے کے بعد $75.7 فی بیرل ہو گئی۔ اماراتی مربان کروڈ آئل 6% اضافے سے $75.2 فی بیرل ہو گیا۔ وزیر خارجہ کی ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری، انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیاحت اور ہنرمند افرادی قوت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دوستانہ تعلقات باہمی احترام، خیر سگالی اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہیں۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ علاقائی امن کے لیے پاکستانی قیادت نے نمایاں کردار ادا کیا۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کے لیے خطرہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کروشین وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا، افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کا اعلان کیا۔ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود اور درینہ حل طلب تنازع ہے۔ مزید کہا، 2027 میں GSP+ کے لیے دوبارہ درخواست کی تیاری کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی مشاورتی عمل کو فعال بنانے پر اتفاق ہوا۔ کروشین وزیر خارجہ نے کہا، دورہ پاکستان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ دونوں ممالک نے تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور کروشیا کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات، تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، IT میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی UN ہیڈ کوارٹرز میں سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات، علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے پاکستان کے امن کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اقوام متحدہ پولیس سربراہان کی سمٹ سے خطاب۔ کہا، عالمی امن کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادے کی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی جرائم کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ لاپتہ نجی کارگو طیارے کا ملبہ سمندر سے مل گیا۔ بوئنگ 737 کا ملبہ اور مارا کے ساحل سے 53 ناٹیکل میل جنوب سے ملا۔ پاک بحریہ اور PMSA نے 12 گھنٹے طویل آپریشن میں طیارے کا ملبہ تلاش کیا۔ مزید شواہد اور عملے کے ارکان کی تلاش۔ سمندر میں ریسکیو کارروائیاں جاری۔ پاک بحریہ اور PMSA کے بحری اور فضائی اثاثے سرچ آپریشن میں شریک۔ ذرائع کے مطابق ملبہ ملنے کا مقام طیارے کی حتمی موجودگی کی نشاندہی نہیں کرتا۔ سمندری لہریں، ہوائیں اور کرنٹس ملبے کو اصل مقام سے دور لے جا سکتے ہیں۔ درست مقام کے تعین کے لیے مزید جامع سرچ آپریشن درکار ہے۔ گہرے سمندر میں زیر آب تلاش دنیا کے پیچیدہ ترین آپریشنز میں شمار ہوتی ہے۔ نجی کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس۔ عدالت کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 21 جولائی تک ملتوی کر دی۔ پنجاب کے کچھ شہروں میں درجہ حرارت 52 ڈگری تک جانے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اجلاس سے خطاب۔ کہا،
क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। जुलाई, अगस्त और सितंबर में दर्जा हरारत बढ़ने का खदशा है। वलाई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और क्लाउड बस्ट का खतरा है। रमज़ान कम बारिशें फसलों को बुरी तरह मुतासर कर सकती हैं। पोटोहार रीजन में क्लाउड बस्ट और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट है। मानसून बारिशों के हवाले से पेशगी इक़दाम कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट मंसूबों, सरमायाकारी, मुस्तक़बिल के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि येलो लाइन BRT को मुकर्ररा मयार और रफ्तार के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तरक्याती मंसूबों की कामयाबी के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान मजबूत राब्ता नागुज़ीर है। तमाम शराकतदारों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर काम करना होगा ताकि तरक्याती मंसूबों के समरात बर वक्त आवाम तक पहुँच सकें। अली खुर्शीदी का शर्जील मेमन को चैलेंज। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने कहा, पीपल्स पार्टी सदर और चेयरमैन सेनेट से इस्तीफे दे तो हम वजारतों से इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। शर्जील मेमन मार्केट में इन रहने के लिए ऐसी बातें करते हैं। शहरी सिंध की बड़ी जमात होने की हैसियत से गवर्नर हमारा होना चाहिए। हम सब चाहते हैं पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की करे। आइन पाकिस्तान है, पर आज भी कई चीज़ों पर अमल दरामद न हो सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर इजलास। मंसूबे को रवा माली साल के अख्ताम तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, अवामी मुफाद के इस अहम मंसूबे में मज़ीद किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन हस्पतालों में काम निस्बतन कम है उन्हें तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। न्यूज़ एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मुजरिम को 2 बार सजाए मौत। कराची की मकामी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत का मुजरिम आतिफ जमान को 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। शरीक मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी कर दिए। केस का फैसला 7 साल बाद सुनाया गया। एंकर मुरीद अब्बास को 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया गया था। नाइट पार्टीज HIV/AIDS के फैलाव की बड़ी वजह है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सेनेट कायमा कमेटी की ब्रीफिंग। कहा, नौजवान लड़के लड़कियों को नाइट पार्टी से HIV लाहक हो रहा है। नाइट पार्टीज में जाने वाले लड़के लड़कियां HIV पॉजिटिव होते हैं। इस्लामाबाद में माहाना 30 से ज़ायद HIV केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। नौजवान लड़के लड़कियों को नाइट पार्टी से रोकने की जिम्मेदारी वालिदैन की है। पानी चोरों का बचना मुश्किल में कराची ने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के खुसूसी थाने का इफ्तिताह कर दिया। कहा, हाइड्रेंट्स माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद का आगाज कर दिया। कराची की तारीख में पहली बार वाटर कॉरपोरेशन का खुसूसी थाना कायम किया है। खुसूसी थाने को मुकम्मल कानूनी हैसियत और इख्तियारात हासिल हैं। प्री मानसून बादलों की गरज बरस। मानसहरा में आंधी और बारिश से हादसात। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। घरियाल में शदीद आंधी से दरख्त गिरने से एक शख्स चल बसा। पीरा में शदीद बारिश से खातून बरसाती पानी में बह गई। दरियाए सिरन और दरियाए कुन्हार में पानी के बहाव में इजाफा। मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरने से बंद शाहराहें ट्रैफिक के लिए बहाल। लाहौर में बादलों और धूप की आंख मचोली। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद। हल्की समुद्री हवाओं का सिलसिला जारी।